दरवाजे की लगातार डोरबेल बजे जा रही थी। नेहा ऊपर के कमरे से जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी ननद पिंकी दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी ननद पिंकी को देखते ही बोली, दीदी आप अचानक? पिंकी बोली, हाँ भाभी, माँ की बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, इसलिए इस घर को देखने चली आई। नेहा बोली, आओ दीदी अंदर आओ। पिंकी अंदर आते ही पूरे घर को निहारने लगी और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रो पड़ी। भाभी, न जाने क्यों 2-3 दिन से मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। बस मन किया कि मायके जाकर अपने घर से मिल आऊं, इसीलिए आपसे बिना बताए आ गई। नेहा बोली, दीदी कम से कम बताकर तो आना चाहिए था ना। अब देखो मैंने फेशियल करने वाली को घर बुला के रखा है, वो आएगी तो मुझे अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ माँ की तस्वीर के पास अकेले बैठना पड़ेगा। पिंकी बोली, भाभी, माँ को गए आज पूरा 1 महीना बीत गया है और आप तो जानती ही हैं ना, मैं पूरे 1 महीने बाद आज अपने मायके आई हूँ। माँ होती तो मैं और माँ कितनी बातें करती। माँ एक पल भी मुझे यूँ अकेले नहीं बैठने देती थी। नेहा बोली, दीदी ये बात तो भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप और माँ कितनी बातें करती थी। अब जाने वाले को तो भला कौन रोक सकता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी के जाने की सबसे ज़्यादा कमी आपको ही खल रही होगी। पिंकी बोली, भाभी सही कहते हैं, लोग माँ बिना मायका नहीं है। आज ये बात मुझे 16 आने सही लग रही है। माँ दिन में एक फ़ोन तो मुझे कर ही देती थी, मेरी खबर लिए बिना माँ को चैन कहाँ आता था। अब उनके जाने के बाद मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। इस घर में बिताया मेरा बचपन और माँ का मुझे बार बार पुकारना, दिन भर वही याद आता है। बस माँ होती तो इस वक्त क्या कर रही होती, यही सोचने में दिन बीत जाता है, इसलिए यहाँ चली आई। उतने में नेहा की सहेली का उसके मोबाइल पर फ़ोन आ जाता है। वो नेहा से डांस क्लास के बारे में पूछने लगी। नेहा बोली, रुचि, आज तो डांस और म्यूज़िक क्लास आना संभव नहीं हो पाएगा, मेरी ननद आई हुई है। हाँ, मैं कल पक्का ज़रूर आऊँगी। पिंकी बोली, भाभी, आपने डांस और म्यूज़िक क्लास लगा दी है क्या? नेहा बोली, हाँ दीदी, आपको तो याद ही होगा, जब मम्मी जी जिंदा थी मैं तब भी डांस क्लास जाना चाहती थी। मगर खैर छोड़िए इन बातों को। अब जो इस दुनिया में ही नहीं रहा उसके बारे में क्या शिकायत करना। फिर से डोरबेल बजती है। सामने नेहा की पार्लर वाली खड़ी थी। अरे आओ रश्मि, तुम बेडरूम में जाकर फेशियल का सामान निकालो, मैं अभी आई। रश्मि बोली, जी दीदी, जरा जल्दी आइएगा, आपके बाद मुझे एक और क्लाइंट के घर जाना है। नेहा बोली, दीदी आप फ्रिज में से ठंडा पानी पी लीजिएगा और आपके लिए चाय कॉफ़ी जो मन करे बनाकर पी लीजिएगा। आपके भाई अजय भी अभी थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, आप दोनों भाई बहन मिलकर बातें करिएगा। और नेहा अपने बेडरूम में चली गई। पिंकी अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोते हुए बोली, देखा माँ, आज तुम्हारे बिना यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। तुम थी तो मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान बनती थी, मुझसे ढेरों बातें करती थी, मगर अब तो ये नौबत है कि पानी भी हाथ से लेकर पीना पड़ेगा। पिंकी बीती यादों में खो गई। जब भी वो अपने मायके आती थी उसकी माँ शोभा जी उसे बहुत लाड़ लड़ाती थी। पिंकी को जो भी पसंद होता उसकी माँ तुरंत ऑर्डर करके दे देती थी कि आज तो खाने में पिंकी की ही पसंद का खाना बनेगा। दोनों माँ बेटी बैठकर खूब गप्पे लड़ाती थी। शोभा जी कहती, पिंकी तू आती है तो घर में रौनक आ जाती है, तू इसी तरह मुझसे मिलने आया कर, मेरा मन लगा रहता है, और भला क्या पता कितने दिन की मेहमान हूँ मैं। तब पिंकी अपनी माँ को डांट कर कहती है, खबरदार माँ, जो अगली बार आपने ऐसी बात कही। पिताजी तो छोड़कर चले गए, अब तुम्हारा ही तो सहारा है। यदि तुम भगवान को प्यारी हो गई तो मेरा क्या होगा? आखिर इस घर में तुम्हें देखकर ही तो आती हूँ मैं, और है ही कौन मेरा? भाभी थोड़ी मुझे तुम्हारी तरह लाड़ लड़ाएगी, भाभी थोड़ी चाहेगी कि मैं अपने मायके आकर रहूं। एक माँ का दिल ही होता है जो अपनी बेटी के लिए धड़कता है। बाकी तो भाई भाभी सारे बस यूं ही नाटक का दिखावा करते हैं। किसी को मुझसे कोई लगाव नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बस तुम्हारा मुंह देखकर ही दौड़ी चली आती हूँ। शोभा जी भी बेटी की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती, हाँ बेटा, घर की बहुओं से क्या उम्मीद करना, इन्हें तो बस अपने मायके से लगाव होता है। इनके मायके का कोई इंसान घर में आ जाए तो ये बहुत खुश हो जाती हैं, मगर उसी की बजाय उनकी ननद या ससुराल का कोई इंसान आ जाए तो इनकी बौहें तन जाती हैं। मैं हूं ना, इतने दिन तू भी खूब मजा कर ले, क्या पता ये भाई भाभी तुझे मेरे जाने के बाद घर बुलाएं या ना बुलाएं। कहते हुए शोभा जी पिंकी को अपनी नई नई साड़ियाँ और अपने गहने तक दे देती हैं। तो ये सब ले जा बेटा,
वरना मेरे मरने के बाद तो ये सब कुछ तेरी भाभियां ही हथिया लेंगी। पिंकी उन दिनों को याद करके रो पड़ी। वहां दूसरी तरफ नेहा को भी वो दिन याद आ गए जब नेहा की सास शोभाजी जिंदा थी। शोभाजी ने नेहा को कभी घर की बहू नहीं समझा। उन्होंने उसे सिर्फ एक काम वाली समझ के रखा था। आजकल लोग अपनी काम वाली बाइयों की भी इज्जत करते हैं, मगर शोभाजी ने तो बहू की कभी इज्जत ही नहीं की थी। हर पल उसे टोकना, ताने देना और घर में कलेश करना शोभाजी का काम था। और अगर ऐसे में घर में उनकी बेटी पिंकी आ जाए तो समझो नेहा की शामत ही आनी है। पिंकी और शोभाजी मिलकर नेहा पर तानों और उल्हानों की बौछारें करते थे। एक दिन पिंकी अपनी कुर्ती नेहा को दिखाते हुए बोली, भाभी ये कैसे कपड़े धोए हैं आपने? देखिए ना, मेरी कुर्ती पे दाग बिल्कुल गया नहीं है। नेहा डरकर बोली, दीदी शायद दोबारा लग गया होगा, क्योंकि मैंने तो अच्छे से ब्रश भी मारा था। पिंकी गुस्से से बोली, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कुर्ती वापस गंदी करके लाई हूँ ताकि आपको डांट लगा पाऊँ। घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी सास और ननद कभी मशीन चालू नहीं करने देते थे। कहते बिजली का बिल बहुत आता है और मशीन में कपड़े अच्छे नहीं धुलते। बेचारी नेहा सारे कपड़े हाथ से ही धोती थी। एक दिन शोभाजी बोली, बहू पिंकी को दही भल्ले खाने का बहुत मन कर रहा है, तू जल्दी से दही भल्ले बना ले। नेहा बोली, माँ जी रात के 9 बज रहे हैं, घर में दही जमा हुआ भी नहीं है और हमारे नीचे जो दूध की डेयरी है वो भी बंद हो चुकी है। इस वक्त कैसे दही भल्ले बन पाएंगे? मैं अभी दही जमाने रख देती हूँ, सुबह तक दही जम जाएगा तो मैं सुबह दही भल्ले बना दूंगी। शोभाजी गुस्से से बोली, पिंकी क्या हमारे घर रोज रोज आती है? उसे अभी दही भल्ले खाने हैं तो अभी खाने हैं। तुम जाओ बाहर और जहाँ भी दही मिले अभी की अभी ले आओ। नेहा बेचारी जैसे तैसे जल्दबाजी में सोसाइटी से बाहर गई। रास्ते में सारी दुकानें लगभग बंद हो चुकी थी। घर से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर एक डेयरी खुली मिली, जहाँ से वो दही लाई और थक कर आकर उसने दही भल्ले बनाए। फिर भी सास और ननद को उस पर बिल्कुल दया नहीं आई, बल्कि कहने लगे, इतनी देर कैसे लग गई तुम्हें दही लाने में? दही लाने गई थी या दही बनाने? नेहा ने एक बार शोभाजी से कहा भी था कि उसे डांस और म्यूजिक का बहुत शौक है और वो उसकी क्लास लगाना चाहती है। मगर ये बात शोभाजी ने अपनी बेटी पिंकी को भी बता दी और दोनों माँ बेटी ने मिलकर नेहा को खूब खरी खोटी सुनाई। शोभाजी पिंकी को चुपके से साड़ियाँ, गहने और पैसे देती थी। ये बात नेहा भी जानती थी, मगर कभी कुछ नहीं कहती थी। जब अजय को पता चला कि माँ पिंकी को चुपके से ये सारी चीजें देती है, तो बल्कि अजय ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि माँ पिंकी इस घर की बेटी है, तुम उसे हमारे सामने चीजें दो, कभी हमने तुम्हें रोका थोड़ी ना है। उस बात पर भी शोभाजी भड़कते हुए बोली, हाँ हाँ जानती हूँ, तुम दोनों सिर्फ मेरा मन रखने के लिए ऊपर से ये सब बोलते हो, वरना कौन नहीं चाहेगा कि जो भी मेरा है वो तुम दोनों को मिले। मैं तो बस मेरे जीते जी मेरी बेटी को भरपूर सामान दे देना चाहती हूँ, ताकि आगे जाकर मेरी बेटी को तुम लोगों से भीख न मांगनी पड़े। नेहा को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत अफसोस हुआ, मगर वो कर भी क्या सकती थी। सास और ननद ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि नेहा को कभी अपना नहीं मानेंगी, जबकि नेहा तो कभी कुछ कहती भी नहीं थी। नेहा के जहन में बीती बातों की स्मृतियां अब तक हिलोरे खा रही थी। वैसे भी अपने साथ कुछ गलत हुआ व्यक्ति कभी नहीं भूलता। नेहा को बेडरूम में गए लगभग 1 घंटा बीत चुका था। पिंकी बाहर हॉल में अकेले बैठी थी। उतने में डोरबेल बजी। पिंकी ने दरवाज़ा खोला और भाई अजय को देखकर वो बहुत खुश होकर बोली, भाई कैसे हो तुम? अजय पिंकी को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे दीदी आप अचानक, ना कोई फ़ोन ना खबर। हाँ भाई, माँ की और इस घर की बहुत याद आ रही थी, तो बिना खबर किए ही आ गई। अजय ने अंदर आते ही यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई और बोला, नेहा कहाँ गई? पिंकी बोली, भाभी तो बेडरूम में फेशियल करवा रही है भाई, तू ऑफिस से थक कर आया होगा, तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ और चाय बनाती हूँ। अजय फिर से आश्चर्य से बोला, तू चाय बनाएगी? पिंकी हड़बड़ाकर बोली, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं बना सकती चाय? अजय बोला, अरे माँ के राज में तो तूने कभी पानी भी हाथ से नहीं लिया। तू ही कहती थी ना, बेटियां मायके में आराम करने आती है, काम करने थोड़ी आती हैं। और तुझे तो शायद पता भी नहीं होगा कि रसोई में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, क्योंकि तेरी शादी की बात तूने तो कभी रसोई में अपने कदम ही नहीं रखे। पिंकी नजरें झुकाकर बोली, भैया छोड़ो न पुरानी बातों को। पिंकी ने अजय को चाय बनाकर दी और अजय के पास बैठकर बोली, भैया बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, माँ को गए अभी 1 महीना ही बीता है और भाभी ने डांस और म्यूजिक क्लास लगा दी है।
फेशियल करवाने पार्लर वाली को घर बुला रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें तो माँ के जाने का कोई अफसोस ही नहीं हो। अजय बोला, तो उसमें क्या हुआ? नेहा को ये सब शौक पहले से था, तुम तो जानती हो ना। मगर माँ ने उसे अपने जीते जी ये सब कभी करने ही नहीं दिया, इसलिए वो उनके मरने के बाद अपने शौक पूरे कर रही है। पिंकी बोली, लोक लज्जा का तो कुछ ख्याल कर लेती भाभी। हमारे समाज के लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। सभी लोग अपनी सास के मरने के बाद कई दिन तक मातम मनाते हैं, मगर यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी तो माँ के मरने का जश्न मना रही हो, अपने सारे शौक पूरे कर रही हो। अरे थोड़े महीने तो रुक जाती, माँ को गए कम से कम 3-4 महीने तो बीतने देती। नेहा अपने कमरे से बाहर आई ही थी कि उसने पिंकी दीदी की ये सारी बातें सुन ली और वो बोली, दीदी आप माँ को भी मेरे खिलाफ यही सब भड़काती आई हो, और अब माँ नहीं रही तो आप अपने भाई को भी भड़काने बैठ गई। अजय बोला, बहन तुम्हारी पहले भी यही सारी आदतें थी जिससे मैं और नेहा बहुत बार परेशान हुआ करती थी, मगर इन आदतों को बार बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। नेहा बोली, दीदी आप कहती हो ना कि माँ से ही मायका होता है, मगर ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी अपना मायका अपने हाथ से बिगाड़ देती हैं। अपनी माँ को समझाने की बजाय उन्हें और भड़काती हैं और आग में घी डालती हैं, जिसका धुआं सिर्फ और सिर्फ घर की बहू पर आता है। आज आपकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, ये सब आपका ही किया धरा है, वरना एक भाभी भी अपनी ननद को इज्जत देना चाहती है, बशर्ते ननद भी भाभी को बहन जैसा प्यार दे। मगर आप तो पहले भी मुझे दुश्मन समझती थी और अब भी आप मुझे दुश्मन ही समझती हैं। मुझे लगा था माँ के जाने के बाद आप सुधर जाएंगी, मगर जिस तरह हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग, वैसे ही आपका भी स्वभाव है। हो सके तो आपका स्वभाव बदलिए दीदी, उससे पहले देर ना हो जाए। ये सब सुनकर पिंकी को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, मैं भी आपकी तरह किसी के घर की बहू हूँ, मगर एक बहू का दर्द मैं नहीं समझ पाई। दोस्तों, कुछ लड़कियाँ अपनी माँ के जीते जी अपना ही मायका खराब कर देती हैं और बड़ी आसानी से कहती हैं माँ बिन मायका नहीं, मगर वो ये भूल जाती हैं कि यदि वे भाभी को अपनी बहन के समान प्यार दे तो भाभी भी उनको ननद वाला प्यार और सम्मान देगी, क्योंकि हर इंसान बदले में वही चीज़ वापस देता है जो उसे मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।